आज आप सब कैसे हैं। आज आप लोग को हम ये बताने वाले हैं, अगर वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, जो ड्राइंग टीचर बनने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। केवीएस में अगर फॉर्म भरे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप फॉर्म भरे हुए हैं, तो कैसे आप ड्राइंग टीचर में स्थान पा सकते हैं। अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं और ड्राइंग टीचर बनना चाहते हैं और अपना लाइफ को सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि मैं आपके बीच ड्राइंग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लाने वाला हूं और आप सटीक आंसर दे करके अपना स्थान हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम ध्यान से सुनिएगा, इसी के अंदर आपका प्रश्न भी छुपा हुआ है, इसी के अंदर आंसर भी छुपा हुआ है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो जुड़े रहें, हमारे बीच जो बहुत सारे प्रश्न हैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में आपका स्थान पक्का हो सके। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। कला एवं सौंदर्य। कला और सौंदर्य कहा जाता है मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही कला है। जो मानव जो हमारा जो दिमाग है ना, भावों की अभिव्यक्ति ही कला है। जैसा हम व्यक्त कर रहे हैं, मानव का अभिव्यक्त करना ही कला है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। कब हुआ है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला का शब्द का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है यथा कला, ध्यान दीजिएगा, यथा कला यथा सप, यथा कला यथा सप मध श्रीन स नयमति, है ना। यानी कहने के बाद कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कला क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का जो है, कला शब्द है ना, कल धातु, आप सुने होंगे, कल धातु से बना है। किससे बना है? कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति, कुछ विद्वान लोग जो है, बहुत सारे विद्वान अपने पर मत देते हैं, कभी कभी अपना मत भी हम भी शेयर करते हैं आपके बीच। हाँ, तो कुछ विद्वान जो है शेयर करते हैं, इसका उत्पत्ति माने हैं कड़ धातु से मानते हैं। किसे मानते हैं? कड़ धातु से मानते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रश्न करना। जिसका अर्थ होता है प्रश्न करना। कुछ विद्वान कंग, कमेश्वर कंग, ध्यान रहे, कंग, ठीक है, कंग से संबंधित मानकर इसका अर्थ आनंद के रूप में लेते हैं। आनंद के रूप में लेते हैं। यानी देखिए, पूछा जाएगा कला जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आया ना, आंसर भी दे दिए, है ना। पूछा जा सकता आगे, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कह रहा है यूनान में कलाकारों को, यूनान जो है, यूनान देश है, कलाकारों को तखने, क्या? तखने यानी तखने यानी टेक्निक, तखने यानी टेक्निक कहते हैं। प्राचीन लैटिन शब्द, प्राचीन जो है लैटिन शब्द, जैसे आर्ट्स, है ना, आर्ट्स का अर्थ भी कौशल अथवा शिल्प है। आर्ट कौशल तथा शिल्प है। जिसे अंग्रेजी का आर्ट, जिसे अंग्रेजी का आर्ट लिखते हैं ART, आर्ट शब्द विकसित हुआ। ध्यान दीजिएगा, किससे विकसित हुआ, है ना। जिसका अर्थ बनाना, आर्ट का अर्थ क्या होता है? बनाना या उत्पन्न करना, बनाना या उत्पन्न करना माना जाता है। ठीक है, समझ गए। तो कहा जा रहा है अंग्रेजी भाषा में आर्ट शब्द का प्रयोग, जो अंग्रेजी भाषा में आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ है।
कब से प्रचलित हुआ है? 13वीं शताब्दी से आज जो है आर्ट शब्द का प्रयुक्त हुआ है ना। तो कुछ स्मरणीय करने बातें हैं, ध्यान सुनिएगा। जर्मन भाषा में, किसमें? जर्मन भाषा में कला को कुंस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंस्ट कहते हैं, यानी KUNST, कुंस्ट कहते हैं। इस शब्द का संबंध प्राचीन यूनानी भाषा के शब्द गिग्नोस्को तथा लैटिन कोग्नोस्को से भी है ना, जिसे वर्तमान को कोग्निसिन शब्द विकसित हुआ है। इन सभी शब्दों का अर्थ जानने से संबंधित है। जानने मतलब जिज्ञासा, किसी चीज़ को कोशिश करने से, यानी जिज्ञासा। हम किसी चीज़ को जिज्ञासा रखते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, आप जिज्ञासा हो रहे हैं कि क्या कहने वाले हैं, किस तरह का प्रश्न आ रहा है। इस तरह से बहुत सारे इसमें प्रश्न छिपे हुए हैं। आप गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है, फिर वीडियो को दोबारा सुने, तभी समझ में आएगा। तो आगे थोड़ा सुनिए, हम चर्चा करना चाहेंगे प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के, है ना, कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। कला के लिए शिल्प का प्रयोग होता है। ये शिल्प में क्या होता है? पत्थर। ठीक है। शिल्प और कला दोनों शब्द का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि, है ना, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र का नाम सुने होंगे, नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि जो है कला के बारे में जो नाट्य शास्त्र में जिक्र किए हैं। प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की विविध, प्राचीन जो है ग्रंथ आप पढ़े होंगे, तो ग्रंथों में जो है कलाओं की विविध सूचियाँ वर्णित है। कामसूत्र में है 64 कामसूत्र में 64 कलाओं की सूची दी गई है। कितना? 64 कलाओं की सूची दी गई है। और क्षमेंद्र के कालिदास में 64 जनोपयोगी, जन्म ने हम जनता, प्रयोग करने वाले 64 कलाओं को वर्णन किया गया है। 32 है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, संबंधित 64 कलाएं सोनारों की हैं। और 64 कलाएं वेश्याओं की हैं। 64 कलाओं वेश्याओं का जो किस तरह से है, क्या कलाएं हैं, क्या तरीका है, उसके बारे में इसको विस्तार से उसमें वर्णित किया गया है ना। उसके बाद है 10 चिकित्सकों की और 16 जो है कार्यस्थलों की तथा 100 सार कलाओं का वर्णन किया गया है। इन सूचियों से स्पष्ट है कि किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला कहा जाता है। जितने भी हम अभी आपको कलाएं बता रहे थे, ये है जो संपादित, हम किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से उसको निभाते हैं, किस प्रकार से किया गया है, सारा इसके कलाओं में वर्णित किया गया है ना। तो इसको समझना होगा आपको, है ना। तो उसके बाद है आगे, ध्यान दीजिएगा, कलाओं का वर्गीकरण अलग अलग युगों में अलग अलग विधियों से होता रहा है। देखिए, हर बार नया, ये भी आधुनिक युग चल रहा है ना, अभी के तौर तरीके देखिएगा तो अलग मिलेगा, उस समय से मैच खाने वाला नहीं है। प्राचीन भारत में प्रकृति को देव शिल्प तथा मानव वृत्तियों को मानव शिल्प कहा जाता था। ठीक है। मानव शिल्प के पुनः 2 भाग हुए। क्या भाग हुए? 2 भाग हुए, 2 भाग। ठीक है, 2 भाग हुए। चारुक शिल्प याद रखिएगा, चारुक शिल्प ललित कला। दूसरा है कारुप शिल्प यानी उपयोगी कला। क्या है? उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें
क्या कहा गया, फाइन आर्ट कहा गया। यूरोप में किसको कहा गया, फाइन आर्ट और क्राफ्ट कहा गया। जिसे हम क्राफ्ट के बारे में बहुत सारा चीज़ बताते थे, किसी चीज़ वस्तु को बनाना क्राफ्ट बताते रहते हैं ना, क्राफ्ट कहा गया। उपयोगी कलाओं को यूरोप में उदार कलाएं, उपयोगी कला उदार कलाएं भी कहा गया। कुछ आधुनिक विद्वानों ने कलाओं का वर्गीकरण मेजर आर्ट, वर्गीकरण किया गया मेजर आर्ट, यानी ललित कलाओं के लिए माइन आर्ट, उपयोगी कला के लिए रूप में किया है। तो इस तरह से है, बहुत सारे इसके बारे में अभी जो सुन रहे थे ये कला से संबंधित है, और इसी के अंदर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े हुए हैं तो इसी तरह वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं फिर आपके लिए नया वीडियो, फिर क्वेश्चन प्रश्न साथ में कराते हुए आपके बीच उपस्थित होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। आपका भी स्थान के भेष में आए, इसलिए एक बार लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।